बीजेपी से तल्खी के बावजूद एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार के समर्थन को मजबूर हुए उद्धव ठाकरे ज्यादातर सांसदों ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने पर जताई सहमति। देश छोड़ने की फिराक में थे श्रीलंका के राष्ट्रपति के भाई एयरपोर्ट स्टाफ के विरोध के बाद लौटे वापिस। देश के 24 राज्यों में लगातार हो रही है बारिश। गुजरात में बाढ़ की वजह से अब तक 65 लोगों की मौत। दिल्ली एनसीआर में भी आज हुई भारी बारिश। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी, आप देख रहे हैं जय सिटी टाइम्स। राष्ट्रपति चुनाव में उद्धव ठाकरे एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट कर सकते हैं। उद्धव का यह फैसला चौंकाने वाला जरूर है, क्योंकि शिवसेना के सांसद संजय राउत विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के पक्ष में थे। वहीं शिवसेना के ज्यादातर सांसद द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर रहे हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के भाई देश छोड़ने की फिराक में थे, लेकिन एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन स्टाफ ने ड्यूटी करने से इनकार कर दिया। एयरपोर्ट यूनियन ने बासिल राजपक्षे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और हंगामा किया। इसके बाद राजपक्षे को वापस लौटना पड़ा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक मजदूर के बेटे ने सेना के जवानों के लिए एक स्मार्ट जूता बनाने का दावा किया है। उनका कहना है कि लैंडस्लाइड के दौरान अगर कोई जवान बर्फ या मलबे में दब जाता है तो ये जूता कंट्रोल रूम को सिग्नल भेज देगा और उस जवान को ढूंढने में मदद भी करेगा। ये जूता बिना किसी इंटरनेट नेटवर्क के काम भी करेगा। देश के 25 राज्यों में लगातार बारिश हो रही है। गुजरात सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां बारिश और बाढ़ से 24 घंटे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि पिछले 2 दिन में 65 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं सूरत समेत 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मार्च से अब तक कच्चा तेल करीब 20% सस्ता हो गया है, यानी कि $100 के आसपास आ गया है। इससे न केवल पेट्रोल डीजल के दाम कम होने की संभावना है, बल्कि विमान यात्रा से लेकर पैंट, कपड़े और सीमेंट तक सस्ते हो सकते हैं। स्पेस एजेंसी नासा ने अंतरिक्ष की एक खास तस्वीर भेजी है। ये फोटो खुद में अनोखी है, क्योंकि इसको नासा के नए स्पेस टेलीस्कोप से खींचा गया है। फोटो अपने आप में अनोखी इसलिए है क्योंकि ये ब्रह्मांड का सबसे गहरा दृश्य दिखाती है। इस फोटो में वो गैलेक्सीज दिख रही हैं जो बिग बैंग के बाद बनी थी। भारत के मिशन गगनयान का पूरा प्लान सामने आ चुका है। प्लान के मुताबिक गगनयान का पहला ट्रायल खाली होगा, जबकि दूसरे ट्रायल में एक महिला रोबोट को भेजा जाएगा। ये दोनों ट्रायल इस साल के अंत तक पूरे कर लिए जाएंगे। दोनों ट्रायल के आधार पर तीसरा ट्रायल होगा, जिसमें 2 लोगों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। एलियंस से संपर्क करने की कोशिशें सालों से जारी हैं। हालांकि हमें अभी तक एलियंस के जीवन के कोई सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन अब शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक ऐसा गणितीय मॉडल तैयार किया है जिसमें दिखाया गया है कि शायद एलियंस क्वांटम फिजिक्स की मदद से अंतरिक्ष में संचार करते हैं। ब्राजील में अमेज़न के जंगल की कटाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। नेशनल स्पेस रिसर्च एजेंसी इनपे के मुताबिक इस साल के पहले 6 महीने में ही यहां न्यूयॉर्क शहर से 5 गुना ज्यादा बड़ा इलाका साफ हो गया। आपको बता दें कि दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग के नियंत्रण में अमेज़न के जंगलों का काफी बड़ा योगदान है और इनकी लगातार कटाई से जलवायु संतुलन खतरे में पड़ सकता है। अब बात आज के इतिहास की। 1949 में आज ही के दिन सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस पर बैन हटा दिया था। यह बैन महात्मा गांधी की हत्या के बाद लगा था। दरअसल 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को गोली मारने वाला नाथूराम गोडसे आरएसएस का सदस्य रहा था। गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस प्रमुख माधव सदाशिवराव गोलवलकर को गिरफ्तार कर लिया गया। 4 फरवरी 1948 को आरएसएस पर बैन लगा दिया गया। 16 महीने के बाद कुछ शर्तों के साथ इसे हटा भी दिया गया। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जय सिटी टाइम्स।